देखिए, सीओ के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसके बयान पर क्या कहा। मुख्यमंत्री कहते हैं पहलवान है वैसे ही भाषा है। भाई पहलवान है तो अखाड़े में जाके लंगोटा पहन के लड़ो ना। तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, सीओ हो, तुम्हारी यह भाषा नहीं होगी। तुमने संविधान की शपथ ली है तो संविधान की बात मानना पड़ेगा। वहाँ कोई तुम पहलवानी कुश्ती का मिट्टी माथा पे रगड़ के नहीं गए हो। तुमने संविधान की शपथ ली है, संविधान को मानना पड़ेगा। और बीजेपी की एक विधायक है केतकी सिंह, उसने भी कहा कि मुसलमानों का अलग वार्ड होना चाहिए। हमने कहा हाँ केतकी सिंह जी, मुसलमानों का अलग वार्ड हो अस्पताल में, लेकिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। लगातार बोधगया की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम वीडियोस हमने आप लोगों के साथ साझा की है। लोग क्या कह रहे हैं, जनता की क्या मांग है, बौद्ध भिक्षु क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आप तक पहुँचाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं जंतर मंतर पे हूँ और यही मुद्दा लगातार चल रहा है। देश में जिस तरीके से धर्म पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ओम सुधा जी है। तो सर, सीधा सवाल मेरा यही है कि जंतर मंतर पे आना, बोधगया का प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है? अब देखिए, एक बात जो कॉमन बात है, जो बात सब लोग कह रहे हैं कि जो है जब किसी गिरजाघर में, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में किसी और धर्म का धर्म गुरु नहीं होता है, कब्जा नहीं होता है, तो हमारे महाबोधि मंदिर में ब्राह्मणों पंडों का कब्जा क्यों? ये बात सब लोग कह रहे हैं और यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। असल में दिक्कत क्या है कि इस देश के SC ST OBC कम्युनिटी के लिए जो है महाबोधि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। हम बुद्ध परंपरा से आते हैं। हम महामना बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम बौद्धिस्ट लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को स्वीकार किया था और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक परंपरा के रूप में, एक विरासत के रूप में जो है बौद्ध धम्म देकर गए। लेकिन आप देखिए, उस बौद्ध मंदिर में जहाँ बाबा साहब, जहाँ महामना बुद्ध को, गौतम को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और वहाँ से वो बुद्ध बने, उस जगह पर किसी और कम्युनिटी का कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा, ये कानूनी रूप से भी गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है। और सबसे दिलचस्प यह है, महामना गौतम बुद्ध पाखंड के खिलाफ थे। महामना गौतम बुद्ध किसी भी तरह के अंधविश्वास के खिलाफ थे। लेकिन उसी महाबोधि मंदिर में जहां बोधिसत्व प्राप्त हुआ था महामना गौतम बुद्ध को, वहां पाखंड हो रहा है। वहां जो है परलोक सुधारा जा रहा है। लोगों से कहा जाता है कि जो है तुम खाट दे दो, पैसा दे दो, तो हमको ये बेड दे दो, ये सामान दे दो, सब दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे बाप दादा को मिल जाएगा, पूर्वजों को जो मर गए हैं। हमने एक पंडित से पूछ लिया, ये बताओ तुम्हारी दक्षिणा कितनी है? बोला 5100। हम बोले कि तुमको 51 लाख देंगे भाई, मोबाइल मेरे दादाजी को दे देना, तुमको दे रहे हैं, स्वर्ग में जाके दे और बात करेंगे, 51 लाख दक्षिणा देंगे। तो पंडित के बोलते नहीं बना। ये क्या है? ये अंधविश्वास है ना। और इस अंधविश्वास के खिलाफ गौतम बुद्ध थे और उस कैंपस में यह अंधविश्वास फैल रहा है। जब तक इस देश में सोशल मीडिया नहीं था, जब तक इस देश का बहुजन समाज जागृत नहीं हुआ था, तो अब तक तो इनकी गुंडागर्दी, ब्राह्मणों की गुंडागर्दी, पंडों की गुंडागर्दी चल गई। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से लोगों की चेतना जागृत हो गई है। लोगों में जो है सांस्कृतिक चेतना का भी जो है आगाज हुआ है। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत की कीमत समझने लगे हैं। लोग महामना गौतम बुद्ध का महत्व समझने लगे हैं। लोग समझने लगे हैं कि यह हमारी विरासत है। तब उस स्थिति में अब इनका कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मनुस्मृति का दौर नहीं है। अब हम समझने लगे हैं कि महाबोधि मंदिर बोधगया हमारी विरासत है और अब तुम इस पर कब्जा तुम्हारा नहीं चल सकता है। और आप देखिए कि जो लड़ाई शुरू हुई थी बोधगया से, वह लड़ाई आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। वह लड़ाई किस तरह से जो है, आज हम दिल्ली में खड़े हैं ना, बैकग्राउंड में दिख रहा है हजारों लोग जो है अभी बोधगया में, जो यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में हजारों लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां इस समय महाबोधि मंदिर पर जो ब्राह्मणों पंडों का अवैध कब्जा है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, यह जो लड़ाई शुरू हुई है,
जैसे 2 अप्रैल 2018 को हमने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झुकाया था SC एक्ट के मसले पर, महाबोधि मंदिर के मसले पर भी इस सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजनीति करते हैं, यहाँ राजनीति करते हैं राम और हनुमान की। जब अमेरिका, रूस, जापान, चाइना जाते हैं वहाँ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया, बुद्ध की बात करते हैं। भाई बुद्ध का इतना मार्केटिंग नाम ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में, तो नरेंद्र मोदी जी आपको द जनता लाइव चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं इस देश के करोड़ों बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से कि आप जो है बुद्ध को, महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों पंडों के अवैध कब्जे से बचाइए। आप तो बहुत पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम लेते हैं, आज महाबोधि मंदिर आपको पुकार रहा है। महाबोधि मंदिर की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक विरासत इस देश के बौद्धों को दिलाइए। और एक बात समझ लीजिए, इस पूरी लड़ाई को हम हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं। यह लड़ाई अब बढ़नी शुरू हो गई है और जब तक हम लोग ब्राह्मणों पंडों के कब्जे से, अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करा देंगे महाबोधि मंदिर को, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को हम मुकम्मल लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाए बिना नहीं मानेंगे। तमाम बिहार सरकार से लेकर तमाम लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि अभी हमने शुरुआत की है, यह आंदोलन का आगाज है। आप हमें हमारी चुप्पी से, आप हम अम्बेडकरवादियों को, आप हम बौद्धिस्टों को, आप हम न्याय पसंद, संविधान पसंद, लोकतंत्र पसंद लोगों को आप कमज़ोर मत आकिए। हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है, हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो तमाम सरकार से जुड़े लोग, जुडिशियरी से जुड़े लोग, तमाम लोगों को चाहिए कि आप हमारे बौद्ध मंदिर को, हमारे महाबोधि मंदिर को, बोध गया को मुक्त कर दें, अन्यथा इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन यह देश देखेगा। आप अंधविश्वास, पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार को लेकर किस तरीके से तमाम लोग अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी में एक सीओ कह देते हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, इसको किस तरीके से देखिए? सीओ ही नहीं कह रहा है, सीओ का बयान सिर्फ मत देखिए,